watching Exposed India. तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। जिस शहर पर अपराधी जुर्म की कालिख पोतते रहे, जहां सूरज के ढलते ही सड़कों पर खून के छींटे उड़ते थे, हर रात बंदूक की आवाजें किसी के लिए मौत का पैगाम लेकर आती थीं। यूपी का ये इलाका अक्सर गोलियों की आवाज से थर्रा जाता था। भीड़ भाड़ वाली जगह तो कभी रात के सन्नाटे में फायरिंग से लोग दहल जाते थे। जो बागपत गैंगवार हत्या के लिए बदनाम था, वहां अब किसी का खून करने के लिए नहीं, बल्कि मेडल के लिए गोलियां चलती हैं। जहां गैंगवार के लिए बंदूक खरीदे जाते थे, अब निशानेबाजी के लिए पिस्टल खरीदी जाती हैं। जहां खून बहाने के लिए फायरिंग होती थी, वहां अब पॉइंट्स लेने के लिए फायरिंग की जाती है। बागपत की पहचान बदल गई है और इसका श्रेय जाता है शूटर दादी को, जिन्होंने बागपत के सीने से हत्या, साजिश, गैंगवार का दाग हटाकर वहां सोने चांदी के मेडल लगा दिए हैं। बच्चे बच्चे से आप जान सकते हो कि मतलब ये निशानेबाजों का गांव जाना जाता है इस टाइम पे। दादी का बार बार अखबार में फोटो आना, दादी टीवी पे देखना कि यार इतना बड़ा, इतनी उम्र में होकर दादी कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम लोग अभी बच्चे ही है। जो हमारे यहाँ के अच्छे शूटर्स थे, उन लोगों को काफी जॉब मिले है, जिसमें कि आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरलाइंस है, एयरफोर्स है। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते में कोई चीज आड़े नहीं आती। ऐसी ही हैं बागपत की प्रकाशी और चंद्रो। पूरी दुनिया इन्हें शूटर दादी के नाम से जानती है। 70 से 80 साल की उम्र में लोग पेंशन के सहारे जिंदगी काटते हैं या गांव में हुक्का पीकर दिन बिता देते हैं। उनके बीच प्रकाशी और चंद्रो पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाती हैं। हम ऐसे आए भाई, गांव में राज्यपाल डॉक्टर ने रेंज खोल रखी थी और जो है मैं सैपाली पोती को लेकर आई तो थी तमाशा दिखान, वहाँ मुझे शूटिंग होती पाई। मगर बेटा तू भी खेल लिया कर। वो कहने लगे अम्मा मुझे तो यहाँ डर लगे, मगर मैं आ करूँगी तेरी गैल। कहने लगी ठीक है फिर तो आ जाया करूँगी। मैं उसे लेकर आने लगी तो जब वो लोड करने लगी, लड़की अड़वी गन भारी, उस पर वह लोड ना हुई। मैं वह लोड करके और छर्रा भर के मारा, वो टैन में लग गया। टैन में लगने में बच्चे सब कहने लगे, राज्यपाल भी और भी सब नु कहने लगे अब दादी खेल कर, तू तो अच्छा खेल लगी। बज्जिब तो नु कट देते, दुरान जिठानी बखत उठ जाते, बखत उठ के अपना काम कराते, काम करके फिर हमें तो जो भी हमारे हाथ लगा उसी तक प्रैक्टिस करी हमने। और भाई फिर धड़ाधड़ खेल ले दुरान जिठानी जहाँ भी गए गैल गए, तो उसी में फिर सब बच्चे कहने लगे नुको दादी तू भी खेल लिया कर और तू तो अच्छा खेल लगी। मगर भाई हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा 55 आदमियों का परिवार बड़ा है, कौन खेलने देगा, रोकेंगे। कहने लगे ठीक है हम बताओगे नहीं, बताओगे नहीं तो खेल लिया करूँगी। फिर बेटा मजा इतनी लगन लगी, सांझ को मेरा सारा परिवार सो जा, जी मैं जग में पानी डाल कर भूसवाड़े कमरे में खड़ी होकर रात को करे करती प्रैक्टिस। सर ये कहने के लिए छोटा गांव है लेकिन वर्ल्ड में फेमस जरूर है, और दादी चंद्रो और प्रकाशों ने तो इसे वर्ल्ड में ही फेमस कर दिया है पूरी तरह से। बच्चे बच्चे से आप जान सकते हो कि मतलब ये निशानेबाजों का गांव जाना जाता है इस टाइम पे। तो हम तो फिर भी, वो तो 80 और 85 साल की है, तो हम तो हमारी एज तो 18 और 17 है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनकी तो मतलब हमें तो कम दिखाई देता है और हमारी तो आंख अभी बहुत रोशनी तेज है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। पहले यहाँ पे इतनी लड़कियां नहीं थी, लेकिन अब तो लड़कियों का बहुत क्रेज बढ़ रहा है यहाँ पे, और हर लड़कियां आना चाहती है कि हम जोड़ी गाँव में ही जाए, बिकॉज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे जो कोच है वो भी टू मच गुड।
ये सब सपना पूरा होगा तभी हम यहाँ आए हैं और एकत्रित हुए हैं और हम शूटिंग करते हैं, तो हमें लगता है डेफिनेटली हम कामयाब जरूर होंगे। जब एक लड़की बंदूक उठाती है तो सीने में एक जज्बात जगता है कि वाह, मतलब लड़के बंदूक उठा सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं उठा सकती। इतना दिल होना चाहिए हर एक लड़की में कि वो एक बंदूक उठाने का वेट सहन कर सके। जानवरों को चारा खिलाना, घर का खाना बनाना और इसके बीच में शूटिंग की प्रैक्टिस, शूटर दादी का सफर आसान नहीं रहा है। जब शूटिंग सीख रही थीं, तब उन्हें समाज के तानों का भी सामना करना पड़ा। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, लेकिन दादी का हौसला और जज्बा तानों से कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होता गया। शुरुआत में दादी के हाथ कांपते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद दादी की शानदार फायरिंग देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। हम तो फिर इतनी लगन लगी कि बच्चों की गैल जाकर छर्रे चलाए हुए प्रैक्टिस घर में करें। घेर में घास फूस करा तो कुछ भी पा गया, जग में पानी पा गया, उसमें लेकर खड़े हो गए। घर गए, जग में पानी लेकर खड़े हो गए। हमें लगन इतनी लगी, लगन हिम्मत इतनी करी हमने बहुत मेडल लिए। पहले यूपी स्टेट में मेडल ले लिया, फिर हमने बहुत जगह जगह फिरने चला। हमें 2 घंटे 3 घंटे यहाँ हमेशा आना सुबह को, तो बच्चों को थोड़ी प्रेरणा दे तो बच्चे बहुत खुश हैं। हम भी चला कर दिखावे ना, उन्हें यही खुशी होती है। बच्चे क्या कहते हैं कि दादी आप कैसे इतनी उम्र में कैसे आती इसको? बच्चे ये कहते हैं दादी इस उम्र में अब तुम ऐसे शॉट चलाती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो बहुत ज़्यादा तुम्हें देख कर हमें बहुत लगन लग। मैं सोचती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चों को मदद मिले, कोई बच्चों को हथियार, सरकार बच्चों को हथियार दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, उन्हें भी रोजगार मिल जाए, उनके भी बेचारों को अच्छे काम चल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो उनकी वजह से उन्हें देख के तब से आना स्टार्ट हुआ और दादी की वजह से आज कुछ है। दादी का बार बार अखबार में फोटो आना, दादी टीवी पे देखना कि यार इतना बड़ा, इतनी उम्र में होकर दादी कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम लोग अभी बच्चे ही है। सर हम दादी से सीखते हैं, दादी अभी भी ऐसी गोली चलाती है, शायद ही कोई चलाता होगा, तो इसलिए उन्हें देख कर ही हमारा हौसला बढ़ता है और बस उन्हें ही देख के हम शूटिंग करते हैं। इस गांव में वैसे शूटिंग बहुत प्रसिद्ध है और मेरी नानी जी शूटिंग में है, मेरी मौसी जी और मेरी बहन शूटिंग में, तो ये बताती है कि इसमें बहुत अच्छा है स्कोप, जैसे जितना पढ़ाई में नहीं आजकल। और जैसे कह सकते हैं कि मेरी नानी जी है, मेरी नानी जी से इतने सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो नानी जी ने बताया कि शूटिंग में तुम अच्छा कर सकते हो, तो थोड़ी प्रैक्टिस मैं भी कर लेता हूँ। हमें भी करना चाहिए इतनी उम्र में। जब नानी जी ने 65 प्लस में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था DIG को हरा के, तो हम इस उम्र में क्यों नहीं गोल्ड मेडल ले सकते। शूटर दादी ने हुनर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। अब जोहाड़ी राइफल क्लब में कई युवा निशानेबाज तैयार कर रही हैं। पटना से लेकर अमेठी तक के बच्चों को दादी ने ट्रेनिंग दी है। इनमें से कई आज नेशनल लेवल पर खेल भी रहे हैं। काफी बड़ा चेंज है हमारे पूरे बागपत डिस्ट्रिक्ट के लिए चेंज है। मैं गांव की बात नहीं करूंगी, जिसने कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक शूटर दिया है देश को। अगर मम्मी ऐसी कोई नहीं करती शुरुआत, तो हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो पाते। जी, मेरा मम्मी ने एडमिशन कराया था कि कोई शूटिंग रेंज यहाँ पे है, तो ऐसा मैं बच्ची को देती हूँ उसमें, क्योंकि मेरी शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में रुचि रही है। लेकिन जब घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने वापस मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद एक्चुअली मम्मी, पहले जो मेरी ताई जी थी वो आई शूटिंग में, और उसके बाद मम्मी को भी मैंने इसीलिए भेजा कि मम्मी की, क्योंकि मम्मी के बिना मेरी एंट्री पॉसिबल नहीं थी। अच्छा। तो उस चीज को देखते हुए मम्मी के बाद मेरा एडमिशन हो पाया। जो हमारे यहाँ के अच्छे शूटर्स थे उन लोगों को काफी जॉब मिले है, जिसमें कि आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरलाइंस है, एयरफोर्स है। इसमें काफी सारी चीजें, मेन चीज तो हथियार जो वेपन है वो उसकी कमी है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली है और गाँव में अगर इतने कम आय वाले लोग हैं तो वो उसको खरीद नहीं पाते। और मैं यही कहना चाहूंगी, अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो बच्चों, अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको डायरेक्ट जाके उसी बच्चे को सपोर्ट करे,
इवन मैं ये भी नहीं चाहती कि क्लब को पैसा दे, आप बच्चों को सपोर्ट करो ताकि वो बच्चा। हाँ, बहुत प्रेरित होती हैं, हमें देख के न्यूज़पेपर में फोटो आते हैं, सोचते हैं हम भी जाएंगे। हमारे विलेज से बहुत प्रेरणा, क्योंकि मैं अपने विलेज से अकेले आती हूँ और मेरा विलेज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो हर बच्चे ये सोचता है मैं भी जोड़ी गाँव में जाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ पे दूर के बच्चे नहीं लेते। समस्या तो होती रहती है, पहले बस से आती हूँ, फिर ट्रेन से आती हूँ, फिर मैजिक में आती हूँ, भीड़ भाड़, मतलब माहौल मतलब एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, ट्रेन कभी बस या कभी, तो बहुत स्ट्रगल करके मुझे आना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं सोचती हूँ मैं बोर्ड मेरी प्रेरणा जरूर सुनेंगे और मैं कामयाब जरूर नाम रोशन हूँ। तो देखिए, ये जो सपना है, ये जो इनकी आंखों में सपना पल रहा है, उसके पीछे प्रकाश तोमर हैं और यहाँ के लोग हैं। जब टीवी पे आती हैं, अखबारों में आती हैं, तो इन लड़कियों के आंखों में एक सपने तैर रहे होते हैं और ये प्रेरणा मिलती है कि ये कुछ करना चाहती, कुछ बड़ा करना चाहती हैं। एक बड़े बदलाव का संकेत है, यह गांव के लड़कियों के बीच अपने करियर को चुनने का संकेत है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है जो इस गांव में बढ़ोत के दिखाई पड़ता है। प्रकाश तोमर का निशाना इतना सटीक है कि कई बार उन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में पेशेवर निशानेबाजों तक को धूल चटा दी। कई बार तो हालात ये हो गए कि हारे हुए लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन दादियों की ये जोड़ी बेपरवाह है। प्रकाशो दादी करीब 200 मेडल जीत चुकी हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 25 मेडल जीत चुकी हैं। 2009 में सोनीपत में हुए चौधरी चरण सिंह मेमोरियल प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्हें सोनिया गांधी ने सम्मानित किया। मेरठ में उन्हें स्त्री शक्ति का सम्मान भी हासिल हुआ है। यही नहीं, उन्हें भारत की 100 विमेन अचीवर्स में चुना गया। दादी कहती हैं कि आज की महिलाएं पुरुषों से किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, बस उनके हौसलों को उड़ान मिलनी चाहिए। तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.